दिस इज श्वेता। वेलकम यू ऑल टू बायोलॉजी हैकर। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के जो सेकंड पार्ट है मायोसिन वो है। सो व्हाट इज मायोसिन? लेट्स सी। आर यू रेडी? लेट्स गो। सो गाइस, मायोसिन क्या है? ईच मायोसिन फिलामेंट इज अ पॉलीमर ऑफ मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन कॉल्ड मीरोमायोसिन। जितने भी मायोसिन फिलामेंट है वो पॉलीमर है कई कई सारे मोनोमेरिक प्रोटीन जिसे मेरोमायोसिन कहा जाता है। मतलब कि कई मेरोमायोसिन से मिलकर क्या बना हुआ है? मायोसिन बना हुआ है। एक मेरोमायोसिन है, एक मीरोमाइसिन है, दो मीरोमाइसिन, तीन मीरोमाइसिन, इन सब से चार मीरोमाइसिन, इन सब से मिलकर एक क्या बना हुआ है हमारा? मायोसिन। ईच मीरोमायोसिन हैज टू पार्ट। जो मीरोमायोसिन होता है, प्रत्येक मीरोमायोसिन के दो पार्ट होते हैं। पहला है एक ग्लोब्यूलर हेड जिसे हैवी मीरोमायोसिन कहा जाता है विथ अ शॉर्ट आर्म। एक ग्लोब्यूलर हेड होता है। अगर एक मीरोमायोसिन हम लोग देखें तो एक मीरोमायोसिन में क्या होता है, ऐसे मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो एक ग्लोब्यूलर हेड होता है जिसे हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं विथ शॉर्ट आर्म होता है। ठीक है, आर्म क्या होता है? ये जो इतना स्पेस है इसे आर्म कहते हैं। फिर एक टेल होता है, ये जो है पीछे वाला पार्ट, ये टेल होता है लाइट मीरोमायोसिन। ये एक मीरोमायोसिन का गाइस स्ट्रक्चर है। आपको फिर से दिखा देते हैं, इसे समझेगा नहीं। मान लीजिए ये एक, इससे ले लेते हैं, ये एक ऐसे है, एक ऐसे हल्का ऊपर उठा हुआ है। तो ये जो हो गया हेड है, ठीक है। ये जो इसकी और इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसे आर्म कहते हैं, ये आर्म है। और ये जो पीछे वाला है ये क्या है? ये टेल है। ये एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है। रफली ड्रॉ है गाइस, थोड़ा समझ लीजिएगा, अभी आगे आपको इमेज में दिख जाएगा। तो ये जो मीरोमायोसिन होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, ग्लोब्यूलर हेड और एक टेल। ग्लोब्यूलर हेड को हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं और टेल जो होता है उसे लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। जो एचएमएम होता है, मतलब हैवी मीरोमायोसिन होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? हेड और शॉर्ट आर्म होते हैं। वो प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट अ रेगुलर डिस्टेंस एंड इज कॉल्ड क्रॉस आर्म। वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे, जो मायोसिन होता है उसके थोड़ी थोड़ी दूर पे ये बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, और जिसे कि क्या कहते हैं? क्रॉस आर्म्स हम लोग कहते हैं। ग्लोब्यूलर हेड कंटेन एटीपेज एंजाइम। ग्लोब्यूलर हेड के पास एटीपेज एंजाइम होता है। इट हैज़ अ बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी। इसके पास बाइंडिंग साइट होता है एटीपी के लिए और एक्टिव साइट होता है एक्टिन के लिए। चलिए इसे डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। जैसे कि पहले मायोसिन कैसे बना देख लीजिए। जैसे ये एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है, देखिए ये हेड है, ये हेड है, ये इसकी पूरी टेल है। ठीक है, ये हेड से टेल के बीच में जो दूरी है इसे हम लोग क्रॉस आर्म कह लेंगे या आर्म कह लेंगे इसे। तो वो हेड प्लस आर्म हो गया हमारा एच एम एम, और ये पीछे की टेल एल एम एम। एक एच एम एम और एल एम एम, मतलब एक मीरोमायोसिन पहले था, फिर दो मीरोमायोसिन एक साथ मिले, डाइमर बना। फिर चार मीरोमायोसिन मिले, दो और दो की पेयरिंग में चार मिले, टेट्रामर बना। फिर इसी तरह बहुत सारे मीरोमायोसिन मिलके क्या बना लिए? मायोसिन का ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये मायोसिन का स्ट्रक्चर बना लिए। तो ऐसे मायोसिन फॉर्म होता है। इसके बाद अगर एक मीरोमायोसिन को हम लोग देखें तो ये इस तरीके का होता है। देखिए ये पीछे वाला पार्ट जो है पूरा टेल है। ये क्या है? ये हेड है। हेड के पास क्या है? एक्टिव बाइंडिंग साइट है, एटीपी बाइंडिंग साइट है। और हेड के पास ये हेड से और जो टेल के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो हेड जितनी दूरी पे उठा हुआ है बाहर की तरफ, इसको हम लोग क्रॉस आर्म कहते हैं। तो ये एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है। इसी तरह के कई मीरोमायोसिन मिलकर क्या बना लेते हैं? मायोसिन। ओके गाइस, फिर ये देखिए, अब हमने एक्टिन और मायोसिन दोनों के बारे में पढ़ लिया स्ट्रक्चर कि एक्टिन कैसा होता है। ये ऊपर वाला आपको दिख रहा होगा, ये एक्टिन है,
नीचे वाला ये मायोसिन है। ये कई सारे मीरोमायोसिन, देखिए एक ये मीरोमायोसिन, 2 3 4 5 6 7 ऐसे मिलके कई मीरोमायोसिन से मिलके ये एक थिक फिलामेंट बना हुआ है किसका, मायोसिन का। और ये जो ऊपर आपको डबल हेलिकल शेप स्ट्रक्चर का जो दिख रहा है ये एक एक्टिन का फिलामेंट है, जिसपे आपको दिख रहा होगा ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर गया ये ट्रोपो मायोसिन है। और ये जो ग्रीन कलर का है ये ट्रोपोनिन है, जो जिसके पास क्या होता था, 3 सब यूनिट्स होते थे और ये रेगुलर इंटरवल पे प्रेजेंट हुआ है। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा एक्टिन का भी, उसमें आपको एक्टिन भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर ये जो मायोसिन का है, ये मायोसिन का हेड बाहर की तरफ निकला हुआ है, हेड और टेल, हेड और वो क्रॉस आर्म, इसे क्रॉस आर्म कहते हैं हम लोग। तो गाइज अभी आप आगे चल के उसमें मैकेनिज्म में पढ़ेंगे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के, कि कैसे ये मायोसिन और एक्टिन मिलके मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। अभी आपको शॉर्ट में अगर मैं बता दूं तो ये जो है ग्रीन कलर का ट्रोपोनिन, ये एक्टिव साइट को क्या किया है, कवर किया हुआ है एक्टिन के। जब ये कैल्शियम के कांटेक्ट में आता है तो ये ग्रीन कवर हट जाता है, ये ट्रोपोनिन का पार्ट हट जाता है और इसकी जगह पे ये जो मायोसिन का हेड है ये एटीपी रिलीज करके और ये क्या कहते हैं रिलीज करता है, जिससे ये एक्टिव हो जाता है। और ये एक्टिव होके क्या करता है, बाइंडिंग साइड पे एक्टिन के ये अटैच होके अपनी तरफ अंदर की तरफ पुश करता है, जिससे एक्टिन जो होता है अंदर की तरफ आता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो गाइज इसका मैकेनिज्म हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही समझ लीजिए कि मायोसिन का स्ट्रक्चर कैसा है, हेड टेल क्या होता है और मायोसिन का फॉर्मेशन किससे हुआ होता है। ये पॉलीमर होता है जो कि मोनोमर से मीरोमायोसिन से बना हुआ होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, ग्लोबुलर हेड और टेल। सो गाइज इसमें इतना ही था। होप सो आपको सब समझ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने की आपकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, बाय बाय।